बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो वो टॉपिक हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू सिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आप किस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। और डिफरेंट एग्जांपल भी मैं कराऊंगी और करूँगी कि आपको समझ आ सके। और इसके अलावा हम डिफरेंट जो केसेस है उसी को भी मद्देनज़र रखेंगे कि डिफरेंट केसेस में हमारे पास जब आएगा तो हम उस हाल में किस तरह कन्वर्जन करेंगे। तो जैसा है उसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन आते हैं या रियल पार्ट आते हैं या दोनों कंबाइन आते हैं, तो उसके लिए फिर हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और कन्वर्जन करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास शॉर्टकट मेथड में यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे और रीड करते हैं कि कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल digits to a 4 digits binary number. The hexadecimal digits may be treated as decimal for this conversion. Combine all the resulting binary group of 4 digits each into a single binary number. सही है। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो है, मेरे पास जो ये दिया गया है कि 15 से पावर बेस 16, इसको मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा सा मैं ज़रा पेंसिल यूज़ कर लूँ तो हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या है इस तरह इसका बेस 2 होगा। क्लियर है? ओके, तो मीन ये हमारे पास क्या है, इसको मैं फाइंड आउट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी। फर्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि मेरे पास इक्वेशन है, मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी। तो आप देख इसको मेरे पास अलग अलग ज़रा डेसिमल में करूँगी। तो ये तो हमारे पास 15 है 16 में से है, जबकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, उसमें तो जस्ट हमारे पास 10 नंबर होते हैं। तो ये मीन के 1 और 5 है। तो इसको मैंने ज़रा डेसिमल में हमने वो लिख लिया। सही है। अब इस डेसिमल को मैं जो है ना क्या करूँगी, बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी। तो आप जो 5 है इसको जो हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है मैं वो लिखूँगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है ना, आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, उसी फार्मूले को यूज़ करना है। सही है। ओके, थोड़ा सा ज़रा ये मिस्टेक हो गए। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर उसी फार्मूले को लिखना है। ओके, और 4 मेरे पास ये 4 डिजिट्स है, तो मैं वो हेक्साडेसिमल वाला फार्मूला यूज़ करूँगी। ओके, तो ये आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है। अब मैंने क्या है, 5 के जो इक्विवेलेंट हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो आप देख ले 5 इनमें से किन से बनता है। तो एक में अगर 1 को ऑन रख लूँ और एक में 4 को ऑन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास बाइनरी में कन्वर्जन होगा। तो आप देख ले क्या है, 1 0 1 0 1 0। क्लियर है ना? तो ज़रा देख ले कि हमारे पास ये आंसर 5 का क्या आ गया कि 1 0 1 0। अच्छा, अब ज़रा मैं 1 को करूँगी तो मैं इसमें कौन सा नंबर, मैं इसको जस्ट ये नंबर ऑन कर लूँ, बाकी को मैं जो है ना 0 कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास कन्वर्जन हो जाएगी। सही है। तो ये मेरे पास 1 हो गए। अब दोनों के मैं जब कंबाइन करूँगी तो आप देख ले हेक्साडेसिमल नंबर से इस तरह हमने बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर है। सही स्टूडेंट? अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो है ना मैं आपको डिफरेंट केसेस में हम कन्वर्जन करेंगे, तो वो ज़रा अभी डिस्कस करेंगे एंड आपको वो ही मैं एग्जांपल के थ्रू भी कराऊंगी। ओके, तो चलो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केसेस है। इस केसेस में हम किस तरह करेंगे, केस ए पर आ जाए तो उसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर से
बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं और वो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर में क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें हमारे पास क्या हो कि कंटेनिंग नो फ्रैक्शन, इसमें हमारे पास जो अशारिया हो वो ना हो और सिंपल हमारे पास इस तरह हो। तो आप ज़रा देख लें, इसको हम जब वो कन्वर्ज करेंगे बाइनरी में तो हमने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या है कि एक्सप्रेस ईच हेक्साडेसिमल नंबर एंड पोर वेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। If last group containing less than 4 bits, then add 0 to the most left so that group of 4 bits can be formed. Now join these binary digits, that will be the answer. ओके तो चलो यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करूँगी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो सिंपल तरीका तो मैंने आपको बताया भी है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस डिजिट्स के जो इक्विवेलेंस नंबर है बाइनरी में हम वो इसके सामने लिख लेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो ये मेरे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो अब आप क्लियर नहीं है कि ये कैसे आ गया, तो मैं अभी आपके पास इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लूँगी और मैं पहले फार्मूला लिख लूँगी 1 2 4 एंड क्या है 8। ओके अब पहले मैं ज़रा इसको कर लूँ, क्लियर है। अच्छा जब मैं इसको कर लूँ तो फिर 3 मैं देखूँगी इसमें से कौन से नंबर को मैं आन रख लूँ कि इसे मेरे पास 3 आ जाए। तो मैं अगर 1 को एक आन रख लूँ, एक मैं 2 को आन, तो इन दोनों से मेरे पास 3 आता है ना, तो बाकी को मैं 0 कर लूँगी, सही है। तो ये करने का मतलब ये है कि आपके पास जो 3 है उसकी जो बाइनरी फॉर्म है ये है, समझ आ रही है बात की। अच्छा अब ज़रा 8 पर जाएंगे तो 8 में इनमें से कौन से नंबर को वो आन रख लूँ कि मेरे पास जस्ट 8 आ जाए। तो जब अगर मैं सिर्फ 8 को ही आन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ तो मीन ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 8 है, समझ आ रही। तो मीन मेरे 8 का ये आ गया बाइनरी फॉर्म। अच्छा अब ज़रा 2 पर जाएंगे तो 2 में मैं अगर सिर्फ 2 को आन रख लूँ और बाकी को मैं आप कर लूँ, 0 लगा लूँ, तो मीन ये मेरे पास बाइनरी फॉर्म है 2 का। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये ग्रुपिंग हो गई और इसको मैं कंबाइन कर लूँगी तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप आपको स्टूडेंट यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। ओके अब ज़रा मैं इसको रिमूव कर लूँ, सही है। और मैं अब जो है ना थोड़ा सा ज़रा नीचे जाऊंगी। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो हमारे पास केस है इसको मैं कर लूँ, सही है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, सही है, मुझे इतना वो नहीं करना। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर से ओके तो आप देख सकते हैं अभी जो इस केस में हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या हो कि कंटेनिंग फ्रैक्शन हो, उसमें अशारिया पॉइंट्स हो, तो तब आपके पास वो क्वेश्चन 2 में डिवाइड होगा ना, एक उसमें हमारे पास रियल पार्ट होगा एंड एक हमारे पास उसमें फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो अभी इनको मैं ज़रा करूँगी, तो पहले ज़रा आप इसके प्रोसीजर के स्टेप्स को ज़रा रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो तभी आप इसके बाद जो करोगे तो वो आपके लिए क्लियर होगा। क्या हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच हेक्साडेसिमल नंबर एंड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। इफ एनी ग्रुप कंटेन लेस देन 4 बिट्स देन ऐड करेंगे 0 टू फॉर्म 4 बिट्स ग्रुप। फिर ज्वाइन करेंगे द बाइनरी बिट्स, द पॉइंट्स इज प्लेस इन द सेम पोजीशन इन द रिक्वायर्ड बाइनरी एज इट हैज़ बीन गिवन इन द हेक्साडेसिमल नंबर, दिस विल बी द आंसर। तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बस एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल हमारे पास है कि आपके पास इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया होगा और आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या है कि 12.b है, सही है। तो पहले थोड़ा सा मैं ज़रा लिख लूँ कि 12 तो अपनी जगह आएगा, सही है, और पॉइंट अपनी जगह होगा और जो बी है, सही है, मैं इसके इक्विवेलेंट जो नंबर है मैं वो लिख लूँ, तो 1 2 एंड पॉइंट भी अपनी जगह। जो हमारे पास बी है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्विवेलेंट हैं, आपको बी का पता भी है कि हमारे पास जो है कि ए एंड बी मीन के 10
जो है 10 एंड 11 से स्टार्ट है ना, तो बी यहाँ पर हमारे पास क्या है 11। क्लियर है, तो ये तो आपको पता है ना। अच्छा, अब ज़रा मैं क्या करूँगी, मैं इस हर एक के सामने जो इसकी इक्विवेलेंट नंबर है 11 का बाइनरी फॉर्म, 2 का बाइनरी फॉर्म, ये तो आपके पास ये मैंने लिखा है, तो मैं चलो इस फार्मूले से दोबारा आपके लिए ये करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी हमारे पास क्या है 8। ओके, तो चलो देख लें। मैं पहले ज़रा इस 1 को करती हूँ, तो 1 में इनमें से मैं कौन सी नंबर को ऑन रख लूँ कि मेरे पास जस्ट 1 आ जाए। तो मैं अगर सिर्फ 1 को ही वो ऑन रख लूँ और बाकी को मैं 0 कर लूँ, तो मीन ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 आ जाएगा। ये 1 का बाइनरी फॉर्म। तो आप ज़रा देख सकते हैं। आप 2 को ज़रा देख लें, तो 2 में इनमें से मैं जस्ट इनको ऑन रख लूँ और बाकी को मैं ऑफ कर लूँ, तो ये आपके पास बाइनरी फॉर्म आ गए। क्लियर है, जो कि 2 का है। अब ज़रा बी है, बी का हमने कहा वो हमारे पास क्या है 11 है। तो अब इन नंबरों में मैं कौन सी नंबरों को वो ऑन रख लूँ कि जिससे मुझे 11 आता है। तो आप ज़रा 8 एंड 4 को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ 12 आता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप 8 के साथ तो 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है, एंड 1 को कर ले तो हमारे पास 11। तो मीन के हम अगर 1 को ऑन रख ले, 2 को ऑन रख ले एंड 8 को ऑन रख ले, तो इससे हमारे पास क्या है 11 आएगा। समझ आ रहे हैं। एंड बाकी को हम 0 कर ले, तो मेरे पास 11 का जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है। अब समझ आ गए स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।